जगन्नाथ स्वामी कहले शुण तुम एत हट्टगोल कर किसी आवश्यकता ही ना। हे चंडी माने चामुंडा माने हे अशरीरी माने तुम टे धैर्यर सह प्रतीक्षा कर एवं ये जो कलिजुग आसी तुम मैंने देख जे ये गोटे कथा मन रख 60 पौटी अन्न लगे गो भोग शेष कर न पारे सुर नर नाग जोग्निए जीवे न हिंसी जे जे स्थाने थिबे नित्य एथे आसीन से अभड़ा भूंजे एमाने कहले हाँ आपण ये व्यवस्था कर आम मानि किंतु एबे आमर शोष केमती मेटिबा आपण कहूँ जदि यार समाधान आप नदेवे ताहले आम ये रथयात्रा कर दबू ना। महाप्रभु बड़ विषम स्थिति पड़े महाप्रभु चिंता कले कहले तुम मानकर दाबी यथार्थ तुम मानकर समस्त जो अभिलाष अच्छी तुम तृषा निवारण करने से अभिलाष को निश्चय पूर्ण करी तुम धैर्यर सहित मो सांगे चाल गोड़े गोड़े चाल से आखपाखे विचरण कर पुणी जो फेरी बाहुड़ा यात्रा मो सांगे गोड़े गोड़े आस यही सिंहद्वार में तुम्हें मैंने अदृश्य भाव में अवस्थान कर खाली तुम मान कथा बुझी ता नुह मोर सारथी मानकर तृषा अच्छी मोर अश्व मानकर पिपाशा अच्छी मोर पार्श्व देवदेवी मानकर पिपाशा अच्छी मोर रथ उपर सुख पक्षी मैंने तृषात होती समस्त तृषा को निवारण करी। हे अशरीरी माने हे अतृप्त आत्मा माने हे चंडी माने चामुंडा माने तुम समस्त कथा को मुझे विचार करी खाली टे धैर्य धर एवं एकादशी दिन जो दिन हरिशयन एकादशी एवं जो दिन मोर सुवर्ण वेश हम राजराजेश्वर वेश हम ता परदिन मु तुम मान समस्त तृप्ति दान करी समस्त तृप्तिर व्यवस्था मुदेवी मोर एठी अधर चुंबित जो माटी हांडी से माटी हांडी रे जो प्रपान को प्रस्तुत हम एवं ताहा मध्य होउछि मोर अधरामृत आहा अधरामृत पाइथिले किए गोपीमान सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्मरित वेणुनाम सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीरनस्ते अधरामृतम तोर अधरामृत लागी गोपी मैंने एत बाट धाई आसी कौन पाई से अधरामृत तोर अधर सुधारस आंभर उपरे बरस भगवान वृष्टि करते अधरामृत किंतु ये अशरीरी माने चंडी चामुंडा एमान जोगिनी एमाने से अधरामृत आज अंशग्रहण करेंगे से अमृत भागी हे ये कम कथा आप चिंता करूँ एड़े बड़ महादानी जगत में किए अच्छी महाप्रभु परी दानी शिरोमणि कृपानिधि ये महादानर पटांतर ना समस्त चिंता से करती बोली से जगतर नाथ खाली जे भक्त मानकर चिंता करेंगे देव दानव मानव राग दक्ष किन्नर सिद्ध विद्याधर ये कथा चिंता करेंगे ता नुह अशरीरी मान चिंता रही अन्य जो चिंता से चिंता ही हूँ भारतीय संस्कृतिर वैशिष्ट्य आपण मैंने देखुंत वर्तमान सुंदर भाव में जो कौटी कौन अंटनी अंट हो जाइए से जो अपूर्व टुंडी मान सब खंजा जाइए छुआ होती कारण परिपूर्ण भाव में से समाहित करमर सेवक मान सुपकार सेवक मैंने टुंडी बांधी एवं बाघ मुहा बांधी कहीं काले केतबेले कथोपकथन पर्याय पड़े आसो काले केतबेले आमर टिके पार्टी कौन पड़ज महाप्रभु को उद्देश्य नैवेद्य हम ना तेणु अति सतर्कतार सहित सावधानतार सहित से कुंभ मानक बर्तमान प्रपानक को ढालुंट आपण मैंने देखिए कैवर्त तृतीया जुगे पाई रामंकर चरणामृत किंतु आप देखु वर्तमान ये अपूर्व अमृतर लीला चली ये अमृत को वितरण कर महाप्रभु समस्त चिंता जो आप देखिए यही देखु वर्तमान मध्य से 4 फुट 4.5 फुट लंबर ये जो विशाल तुम्बीमान विशाल जो हांडीर पात्रमान एवं से पोड़ा हांडीर से पात्रमान से वर्तमान आसी स्थापित होती सुभद्रा बाड़े बलभद्र बाड़े स्थापित होगापर 3टी माटी हांडी 3 स्थापित होगापर वर्तमान जगन्नाथ बाड़े 3टी हांडी स्थापन व्यवस्था करा परिपूर्ण कर प्रपान करे पणारे एवं से अधरामृत को भगवान जगन्नाथ स्वामी वितरण करदे। आहा कहतु कहतु एमती विचार ये हूँ भारतीय संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति रुधिबंत कर विश्व संस्कृति को भारतीय संस्कृति को एवं यही उत्कलीय संस्कृति वार्ता दौची जो कथा प्रिंसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री रे जवाहरलाल नेहरू से दिन कही आमंग सो मेनी थिंग्स दैट आवर कल्चर इम्प्रूव
there is self restraint over oneself and consideration for others. ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, consideration for others, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରାର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରପାନ, ଆହା ସେଦିନ ପଡ଼ା ପରି ବସ୍ତୁ ଦେଇଥିଲେ ମାଣିକୀ ଗୌରୁଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାଣିକୀ ଗୌରୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଛି ଏବଂ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ କାବ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଯେଭଳି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗଲାଲ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ତାଙ୍କର କାଞ୍ଚି କାବେରୀ କାବ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମାଣିକୀ ତା ଭିତରେ ରାଧାଙ୍କର ଅଂଶ ଥିଲା। অপূর্ব সুন্দরী সে যে শোভে রাধা অংশ বসরা মুন্ডাই নিজ ভুবনে প্রবেশ। মানিকি পাটনা দহিখিয়া মানিকি পাটনা সে স্থানକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ପସରା ନେଇକି ଯିବ, ଚାହିଁଦେବ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନୀଳଚକ୍ର, ଟିକିଏ ଛିଞ୍ଚିଦେବ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ତମ ପାଇଁ ଟିକିଏ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲି, ଟିକିଏ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଏହି ସମର୍ପଣର ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଣିକର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଲେ ଝପଟି ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, କାଞ୍ଚି କଟକାଇ କଲେ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଟଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଗୋଟିଏ ଶିଖର ସାହୁ ପାଖରେ ପଣା ପିଇବା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଣିକୀ ଗୌରୁଣୀ ଗଲାବେଳକୁ ପିଇଲେ ମାଣିକୀ ଗୌରୁଣୀ ଠାରୁ ଦହି ସେବନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶିଖର ସାହୁ ଦୋକାନରୁ ପଣା ପିଇଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କାଞ୍ଚି କଟକାଇ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ମାଣିକୀ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଯେ ଶୋଭେ ରାଧା ଅଂଶ, ଯେତେବେଳେ ମାଣିକୀ ଗୌରୁଣୀ ସହିତ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଆରେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ ମାଣିକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ବଳଭଦ୍ର ଜାଣିଲେ ଇଏ ଟିକେ ଭାରି ଅତି ରସିକ ନାଗରବର, ଟିକେ ଆଡ଼ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହେ ତୁ ତ ଭାରି ଡଉଲଡାଲ ହେଇଛୁ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ, ତୋର ଦହି ମଧ୍ୟ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଆରେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଦହି ଆମକୁ ଦବୁନି? ଆଗ ଚାଖିବା, ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଖାଇବା। ମାଣିକୀ ଗୌରୁଣୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ତମେ ତାହେଲେ ଚାଖିବ? ତାହେଲେ ଇଏ ପୁରୀରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଭାରି ଚଖା। ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଶବ୍ଦ, ମାନେ ସେ ଅଭଡ଼ା କିଣନ୍ତିନି, 100 ଲୋକ ବସି ଖାଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଟିକେ ଟେଳେ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଟେଳେ ମିଳିଲା। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ 50 କି 100 ଟେଳା ହେଇଗଲା ଉଦର ପୁରିଗଲା। ତେଣୁ ପୁରୀ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଚଖା ଦେ। ତେଣୁ ମାଣିକୀ କହୁଛି ତମେ ଚଖା କି? ଆରେ ତୋ ନାଁ ପୁରା ମାଣିକ? ନା ହଁ। ନା ରେ ମୋ ନାଁ ତ ସେଇଆ। ତୋର ମୋର ଗୋଟେ ସମଭାବ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ, ସ୍ନେହର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନା ମୋ ନାଁ ମାଣିକ, ମୋ ମା ମତେ ଡାକେ ଆରେ କଳା ମାଣିକରେ, ହେ କଳା ମାଣିକ କୃଷ୍ଣ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ଆରେ ମୋ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମାଣିକ।